अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमारा सेकंड चैप्टर का पार्ट नंबर 2 है, जहाँ पे हमने स्ट्रिंग के बारे में डिस्कशन करनी है। वीडियो की लेंथ थोड़ी सी लंबी हो जाएगी क्योंकि टॉपिक काफ़ी ज़्यादा बेसिक है और एग्ज़ाम के लिए या फिर आगे आने वाली सारी पाइथन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके अलावा मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने चैप्टर 1 को थॉरोली स्टडी नहीं किया हुआ तो आप इसको ना ही देखें, पहले आप उसको कंप्लीट पढ़ के और सेकंड चैप्टर को सिर्फ एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से या नंबर लेने का पॉइंट ऑफ व्यू से ना देखेंगे, इसको आप नॉलेज के लिए पढ़ें, ठीक है। क्योंकि इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि अगर आप सिर्फ उसको रटने की कोशिश करोगे तो फिर वो आपसे रटे नहीं जाएंगे। तो अगर आप सिर्फ नंबर के लिए ये पास होने के लिए करोगे ना तो चैप्टर 2 आपको थोड़ा थोड़ा इरिटेट करेगा और आगे थर्ड और फोर्थ चैप्टर में जाके या फिफ्थ चैप्टर में जाके आप जो है ना वो इसको गिव अप कर दोगे। तो इसको रटने की बजाय थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, ठीक है। अच्छा, आज हमने डिस्कस करना है डाटा स्ट्रक्चर में स्ट्रिंग के अपने बारे में पढ़ना है। उसके बाद स्ट्रिंग के ऊपर हम लोग थोड़े बहुत ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, फिर हम लोग उसकी स्लाइसिंग करेंगे, कटिंग करेंगे। उसके बाद हम लोग स्ट्रिंग को ऐड करेंगे जिसको हम लोग कहते हैं कॉनकैटिनेशन। और कॉनकैटिनेशन में हम लोग एक तो नॉर्मल मेथड पढ़ेंगे जो हम लोग अपनी पाइथन में यूज़ करेंगे, और एक उसका जो है वो बोरिंग सा मेथड है उसको हम लोग कहते हैं एफ स्ट्रिंग। तो ये हम पढ़ेंगे इसमें। डाटा स्ट्रक्चर में हमने पिछले चैप्टर में जो है वो इंटीजर पढ़ लिया, फ्लोट पढ़ लिया, कम्प्लेक्स जो है वो पढ़ लिया, और स्ट्रिंग के ऊपर हमारी हल्की सी डिस्कशन हो चुकी थी। बाकी हमने आज डिटेल में स्ट्रिंग के ऊपर ही डिस्कशन करनी है। उसके बाद डाटा स्ट्रक्चर में हमारे पास लिस्ट आएगी, टपल आएंगे, डिक्शनरीज आएंगे, तो वो हम लोग जब बाद में पढ़ेंगे। ओके, तो स्ट्रिंग क्या होती है हमने पहले डिस्कशन की हुई है कि डबल इन्वर्टेड कॉमास में या सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में जो भी चीज़ हम लोग प्रिंट करवाने की कोशिश करेंगे दैट इज़ कॉल्ड स्ट्रिंग। और स्ट्रिंग को हम लोग नॉर्मली अगर देसी अल्फाज में कहें तो जो चीज़ हम लोग इंग्लिश में लिखते हैं वो स्ट्रिंग होती है, और अगर हम लोग अकॉर्डिंग टू बुक देखें तो बुक वाला कहता है कि स्ट्रिंग इज़ अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। कोई भी अपने कैरेक्टर टाइप किए हैं तो वो हमारे पास क्या होते हैं, स्ट्रिंग्स होते हैं। अच्छा, स्ट्रिंग में बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ जो है ना उसमें थोड़ा सा फ़र्क बता दूं। पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया कि हम लोग किसी भी वेरिएबल के नाम के अंदर ना तो स्पेस यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ना हम लोग उसको जो पाइथन के अंदर पहले से फंक्शन स्टोर है उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन वो बात सिर्फ वेरिएबल पे लागू होती है, स्ट्रिंग पे वो बात लागू नहीं होती। अब वेरिएबल और स्ट्रिंग क्या मतलब, वेरिएबल वो होता है जो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड पे लिख के आगे इक्वल टू का साइन लगाते हैं। फॉर एग्जांपल ये वेरिएबल था एक्स था, आगे हमने इक्वल टू का साइन डाला। तो अगर मुझे यहाँ पे एक्स के बाद अगर 1 लिखना है x1 तो मुझे यहाँ पे स्पेस डालना जो है वो अलाउ नहीं है, मुझे यहाँ पे अंडरस्कोर डालना पड़ेगा। और दूसरी बात हमने ये पढ़ी थी कि जो है हम इसको जो है जो पाइथन के अंदर ऑलरेडी स्टोर फंक्शन है उसकी जगह पे यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे वेरिएबल है ये सारे के सारे जो रूल हैं वो इस पर लागू होते हैं। जो हमारे पास ये स्ट्रिंग होगी जिसको हम लोग प्रिंट के अंदर लिखवा रहे होंगे, या फिर अगर मैं अज्यूम करता हूँ कि मैं इसको लिख के फिर मिटा दूंगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक मैसेज है, ठीक है, और मैसेज क्या है, इज़ इक्वल टू मैसेज है कि आई एम क्या लिखूँ, आई एम वाचिंग टीवी। अब देखो ना इधर मैंने क्या किया कि अंदर धड़ाधड़ मैंने स्पेसेस डाल दिए। तो इधर स्ट्रिंग के अंदर राइट हैंड साइड पे मुझे स्पेस डालना भी अलाउ है। अगर मैं चाहूँ तो इसको छोटा बड़ी भी कर सकता हूँ। अगर मैं चाहूँ तो इसको जो है पाइथन के अंदर जो स्टोर वैल्यूज़ हैं, जो फंक्शंस हैं, उसके भी वो यूज़ कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ एज, या फिर मैं लिखता हूँ और या नॉट। अब देखो ना ये एज और नॉट ये वहाँ की ऑपरेशन है, लेकिन क्योंकि मैं इधर इनको स्ट्रिंग में यूज़ कर रहा हूँ तो मेरे ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, ठीक है। तो ये अपने फ़र्क इसको याद रखना है। मेरे माइंड में था कि शायद आप लोग कन्फ्यूज़ होंगे कि इसने पिछले लेक्चर में बताया कि हम लोग स्पेस ऐड नहीं करते और यहाँ पे ये स्पेस ऐड कर रहे हैं, तो वो सिर्फ जो रूल है वो वेरिएबल्स के लिए रूल है। ओके, हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने लेक्चर में। तो ये हमने पहले भी सीखवा दी, प्रिंट करवा देगा। अच्छा, अब आगे हम लोग डिस्कशन करते हैं कि डबल कॉमास और सिंगल कॉमा दोनों ही क्यों पाइथन यूज़ करता है। और ये मैंने लिखा भी सारा का सारा जो है ना लोअर केस में हुआ है, क्योंकि आगे जाके हमने इसके ऊपर एक ऑपरेशन परफॉर्म करना है, और ऑपरेशन के जरिए हम लोग क्या करेंगे, सारे लोअर भी करेंगे, सारे अपर भी करेंगे, और जो स्टार्ट होना सिर्फ उनको हम लोग कैपिटलाइज भी करेंगे। अच्छा, अब बात आती है डबल या सिंगल कॉमास की। इसको बेशक मैं अगर सिंगल कॉमास पे भी यूज़ करूँ तो इसने मुझे यही चीज़ प्रिंट करवा के दे दी। नहीं, हमने पहले चीज़ देखी हुई है, मैं इसको दोबारा भी करके दे देता हूँ। ये तो अगेन इसने मुझे यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा प्रिंट करवा के दे दिया। अच्छा, अब अगर हम ये चाहें कि फॉर एग्जांपल कोई ऐसी चीज़ जिसमें स्ट्रिंग के अंदर दोबारा कोई ना कोई कॉमा आना हो, मसलन मैं कहता हूँ कि मुझे प्रिंट करवा के दो कि आई डोंट गो टू स्कूल। तो ये अब देखो, एक तो हमने यहाँ से लेके यहाँ तक स्ट्रिंग बना दी है, और एक ये वाला कॉमा अंदर हमने जो है वो इजाफी लगा दिया, ठीक है। इसको कॉमा नहीं पढ़ते, इसको अपॉस्ट्रॉफी कहते हैं, लेकिन इसको मैं कॉमा ही कहूँगा। तो अब अगर मैं इसको रन करता हूँ ना तो ये मुझे बोलेगा कि अनडिटरमाइंड स्ट्रिंग लेटर, ठीक है।
आपने इसको, अब वो कंफ्यूज हो गया कि जो स्ट्रिंग है वो क्या यहाँ से लेके यहाँ तक स्ट्रिंग है, या फिर इस कॉमा से लेके यहाँ तक स्ट्रिंग है, या फिर यहाँ से लेके यहाँ तक स्ट्रिंग है। वो टोटली कंफ्यूज हो गया है, ठीक है। तो अब उसको नहीं पता कि क्या है। तो अब इसका क्या हाल है, कैसे मैं यहाँ पे डॉट प्रिंट करूँ। तो अब मैं यहाँ पे सिंगल की बजाय लगा दूंगा डबल कॉमास, और इसके एंड पे भी मैं लगा दूंगा डबल कॉमास। तो अब इसको कन्फ्यूजन नहीं होगी। अब इसको पता है कि इस डबल कॉमा से लेके यहाँ तक पूरी की पूरी स्ट्रिंग है, और इस कॉमा से वो जो है ना कंफ्यूज नहीं होगा। देखो अब उसने प्रिंट करवा दिए। या फिर अगर मैं कहता हूँ कि यूँ मेरे पास एक स्टेटमेंट प्रिंट हो जिसमें लिखा हो कि आई रीड इन, उसके बाद लिखा हो यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा, और यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा के ऊपर डबल कामाज हो, तो वो मैं कैसे प्रिंट करवाता हूँ। एक दफ़ा मैं जानबूझ के उसको रॉन्ग प्रिंट करूँगा, फिर उसको हम लोग ठीक करते हैं। मसलन मैं कहता हूँ कि आई रीड इन यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा। ये अब देखो ना, एक तो हमने क्या किया है, अब मैं चाहता हूँ कि ये स्टेटमेंट प्रिंट हो कि आई रीड इन और यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा के ऊपर भी डबल कामा लगे हुए हैं। तो अब अगेन ये क्या करेगा, ये हो जाएगा कंफ्यूज, क्योंकि अब इसे नहीं पता कि जो स्ट्रिंग है वो इस डबल से लेके इस डबल तक है, या फिर इस डबल से लेके इस डबल तक है, या फिर इस डबल से लेके इस डबल तक, इसको नहीं पता। तो अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इधर मैं लगा दूंगा सिंगल कॉमास, यहाँ पे भी सिंगल लगाऊंगा, डबल लगाइए, यहाँ पे भी सिंगल, और यहाँ पे भी मैं क्या करूँगा, सिंगल कॉमा लगाऊंगा। तो अब ये बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होगा। अब इसको पता है कि जो स्ट्रिंग है वो यहाँ से लेके यहाँ तक स्ट्रिंग है, बाकी जो डबल कॉमा लगे हुए हैं वो यूज़र ने अपने किसी मकसद के लिए लगाए हैं। तो अब देखो क्या प्रिंट हो गया, आई रीड इन यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि क्यों हम लोग डबल और ये सिंगल कॉमास को यूज़ कर रहे होते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं। आगे बुक वाला कहता है कि आपने एक वेरिएबल बनाना है एस, और उसके अंदर एस स्टोर करना है, और फिर आपने वेरिएबल डब्ल्यू बनाना है, उसके अंदर आपने डब्ल्यू के अंदर आपने हेलो वर्ल्ड स्टोर करना है। तो वो अब क्योंकि हमारे लिए बच्चों वाली बात है, तो वो चीज़ हम लोग नहीं खा रहे होंगे। अच्छा, मैं अगले बॉक्स में जाके मैं एक स्ट्रिंग बनाता हूँ, क्योंकि इस स्ट्रिंग पर आपने सारे के सारे ऑपरेशन करने हैं। तो मैं इस स्ट्रिंग को नाम देता हूँ, लेट्स कंसिडर के मैसेज, MSJ इज इक्वल टू, और यहाँ इसके अंदर मैं एक स्ट्रिंग स्टोर करवाता हूँ, यही वाली। इसी को मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। ओके, अच्छा जी, अब हम अगर इसकी टाइप देखना चाहें, वैसे हमने टाइप पढ़ा लेकिन फिर भी रिवीजन के लिए, तो इसकी टाइप क्या होगी, इसकी टाइप स्ट्रिंग ही होगी। तो मैं ऐसे पूछूँ DYP टाइप, और किसकी टाइप मैंने पता करनी है, मैसेज की, तो ये मुझे बताएगा कि आपका जो मैसेज है वो क्या है, एक STR है, एक स्ट्रिंग है। अच्छा, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। जो हमारे पास, अगर हम लोग पाइथन के अंदर सिर्फ एक खाली कॉमा बना दें, तो खाली कॉमा भी एक स्ट्रिंग होता है। मतलब खाली कॉमा मतलब खाली स्पेस। फॉर एग्जांपल मैं एक चीज़ मैं कहता हूँ मैसेज नंबर हमारे पास 2 है, और उस मैसेज के अंदर हमने स्टोर क्या कराया है, कुछ भी नहीं, ठीक है। तो अब ये जो खाली जगह है ना, ये बिग स्ट्रिंग। अगर मैं ऐसे पूछूँ ना कि तुम मुझे इसकी टाइप बताओ खाली जगह की, मैसेज जो 2 है उसकी मुझे अगर तुम टाइप बताओ, तो ये उसको भी कह देगा कि ये आपने स्ट्रिंग बनाया हुआ है, ठीक है। तो पाइथन के अंदर जो खाली जगह है दैट इज़ आल्सो आ स्ट्रिंग। आगे चलते हैं। अच्छा जी, आगे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो मैंने यहाँ पे शायद मेंशन नहीं की, उसका हम लोग कहते हैं इंडेक्सिंग। अब आप जो पाइथन के अंदर स्ट्रिंग्स बनाते हो ना, वो स्ट्रिंग जो है ना, वो पाइथन के अंदर या इसकी कंप्यूटर की मेमोरी में जो है ना, वो स्टोर यूँ होती है कि हर चीज़ का एक एड्रेस बन जाता है, एक उसके नीचे जो है ना इंडेक्स आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैंने लिखा है यूनिवर्सिटी या सरगोदा यूनिवर्सिटी, तो इनके नीचे नंबर लगे हुए हैं। अब नंबर्स कैसे लगे हुए हैं वो दिखाने के लिए मैं आपको ले चलता हूँ बुक के ऊपर। ये हमारी बुक है। फॉर एग्जांपल हमने जो है वो किसी एक वेरिएबल में स्ट्रिंग स्टोर कराई हुई है हेलो वर्ल्ड। तो अब इन सारों के नीचे कुछ नंबर लिखे हुए हैं। एच के नीचे 0 है, ठीक है। जो इंडेक्सेस हैं वो 0 से स्टार्ट होती हैं। एच की इंडेक्स 0 है, ई का 1 है, एल का जो है वो 2 है, दूसरे एल का 3 है। फिर आगे जो खाली जगह है, अब मैंने पीछे बता दिया कि जो खाली जगह है वो भी एक स्ट्रिंग है, तो उस स्ट्रिंग का भी यहाँ पे इंडेक्स होगा। जो खाली जगह है उसका जो इंडेक्स है वो 4 है, आगे डब्ल्यू का 5 है, ओ का जो है वो 6 है, एंड सो ऑन, और डी का जो है वो 10 है। तो इसको हम लोग कहते हैं इंडेक्सिंग। और अभी हम लोग इंडेक्सिंग से क्या करेंगे, कुछ इसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। अब सिमिलरली जो हमने ये स्ट्रिंग लिखी हुई है सरगोदा यूनिवर्सिटी, तो 0 1 2 3 4 5 6 7, आगे की खाली जगह का 8 है, 9 10 11 12 13 14, कहीं मुझे गिनती न भूले, 15 आगे एंड सो ऑन। अच्छा, अब हम करते हैं इंडेक्सिंग। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि मेरे पास एक स्ट्रिंग है, और इस स्ट्रिंग में से मैंने सिर्फ ये जी को बाहर प्रिंट करवाना है, मैंने जी को बाहर निकालना है। तो मैं लिखूँगा MSJ, आगे मैं लगाऊंगा बड़ी वाली ब्रैकेट लगा के, और इसके बाद अब जौन सा भी मुझे नंबर प्रिंट करवाना है ना, उसको मैं यहाँ पे लिखूँगा, उसका जो इंडेक्स है वो लिखूँगा। सॉरी, नंबर कह रहा हूँ, लेटर। अब फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ का जो जी है वो प्रिंट करवाना है, तो जी का इंडेक्स क्या होगा, इसका 0 है, इसका 1 है, इसका 2, इसका 3।
तो इसको मैं बताऊंगा कि जो मैसेज के अंदर जो 3 पड़ा हुआ है ना, उसको तुम मुझे प्रिंट करवा के दे। मैं शिफ्ट और एंटर प्रेस करता तो उसने मुझे बता दिया कि 3rd नंबर पे जी पड़ा हुआ है। और अगर मुझे ये वाला एच चाहिए तो इसका 3 था, 4, 5 एंड 6, तो अगर मैं यहाँ पे 6 लिखता हूँ तो ये मुझे क्या कर देगा, उसका जो 6th नंबर पे चीज़ पड़ी है, जो भी पड़ी है, वो मुझे उठा के दे देगा। ये देखो एच आ गया, ठीक है। तो हम किसी भी स्ट्रिंग में से अगर हमने एक एक लेटर निकालना है तो उस लेटर की सिंपली आप जो है वो उसका जो इंडेक्स है वो टाइप करो, वो आपको वो निकाल के दे देगा। अब इसका 6 था, इसका 7 है, तो 8 देखते हैं 8 में क्या पड़ा है। 8 में ये मुझे दिखाएगा कि खाली जगह पड़ी हुई है, ये देखो खाली पड़ा है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, अंदर से एक एक वर्ड जो है वो निकाल सकते हैं। उसके बाद आगे जो है वो हमने पढ़नी है इसकी स्लाइसिंग। अब ये तो था कि हम इसको में से सिर्फ एक नंबर निकाल सकते हैं। अगर मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पास जो है ना वो लेट अस कंसिडर कि ये जी से लेके ए तक सारे के सारे जो लेटर हैं वो प्रिंट हो जाएं, तो फिर मैं क्या करूँगा, मैं इसको बोलूँगा मैसेज, मैं लगाऊँगा ब्रैकेट बड़े वाली, और मुझे क्या क्या चाहिए, जी से लेके ए तक। अब जी का इंडेक्स क्या है, जी का इंडेक्स है 4, तो मैं यहाँ पे 4 लिखूँगा। उसके बाद मैं लगाऊँगा ये, इसको पता नहीं क्या कहते हैं, कॉलन कहते हैं मेरे ख्याल में। 4 के बाद अब मैंने ए तक आना है। अब दोबारा इसकी इंडेक्स से गिनो, इसकी 0, इसकी 1, जी की 4, उसके बाद 4 कहाँ, जी की 3 है, सॉरी जी की जो है वो 3 है क्योंकि 0 से स्टार्ट होते हैं। 3, 4, 5, 6 और 7, ए का जो इंडेक्स है वो 7 है। अब पाइथन की ना एक बीमारी समझ लीजिए जो भी है, ये ना इसको जहाँ पे रुकना होता है ना, रुकने के लिए हमने एक इसको नंबर बढ़ा के बताना है। तो अगर मैंने यहाँ ए पे रुकना मतलब 7 पे रुकना है, तो मैं 7 के बजाय यहाँ पे मैं 8 टाइप करूँगा। 8 टाइप करने के बाद मैं जब शिफ्ट और एंटर प्रेस करूँगा तो उसने मुझे जी से लेके ए तक सारा कुछ बता दिया, ठीक है। सो जहाँ से आपने स्टार्ट करना है वो तो आपने वही रखना है, लेकिन जहाँ पे आपने जाके एंड करवाना है उससे आपने एक डिजिट आगे को बढ़ा देना है, ठीक हो गया। ओके, अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जो है ना वो आ जाए इस जी से लेके लेट अस कंसिडर हमारे पास आ जाए ई तक, ठीक है। तो फिर मैं क्या करूँगा, जी स्टार्ट हो रहा है 3 से, आगे 3, 4, 5, 6, 7, जो एम्प्टी स्पेस है वो भी काउंट करनी है, 8, 9, 10, 11, 12 और 13। अब ई पड़ा हुआ है 13 पे, लेकिन मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा 14, मैं यहाँ पे 14 टाइप करता हूँ, तो ये मुझे क्या करके दे देगा, जी से लेके इसने मुझे ई तक उठा के दे दिया। इसको हम लोग कहते हैं किसी भी स्ट्रिंग को छोटे से पार्ट में डिवाइड करना, स्लाइस करना, तो दैट इज़ कॉल्ड अ स्लाइसिंग, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये सीखा कि जब हम एक सीरीज़ ऑफ कैरेक्टर्स को उठाना चाहते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, जो इंडेक्स स्टार्ट में वो लिखेंगे और जहाँ तक हमें जाना है उससे हम लोग एक नंबर आगे बढ़ा के लिख देंगे। अच्छा, इसके बाद इसमें एक चीज़ और भी है जो इसका प्रॉपर तरीक़ेकार होता है, वो ये होता है कि हमने बेसिकली इसमें 3 वो लिखते हैं। मैं आपको बुक पे दिखा देता हूँ कि वो कहना क्या चाहता है। इसका जो असल तरीका है वो ये है, ब्रैकेट लिखो, उसके बाद आपका स्टार्टिंग पॉइंट आएगा, फिर आपका एंडिंग पॉइंट आएगा, और फिर आएगा आपका स्टेप कि आपने स्टेप कौन कौन से लेने हैं। अभी देखो ना, मैंने स्टेप वाली चीज़ लिखी नहीं है, मैंने क्या किया, सिर्फ एक स्टार्टिंग पॉइंट लिखा है और फिर उसका मैंने जहाँ पर उसने रुकना है वो वाला एंडिंग पॉइंट बता दिया। स्टेप कहता है आपकी बुक वाला कि जो स्टेप है ना वो आपका ऑप्शनल है, ठीक है। अगर तो आप ये स्टेप नहीं लिखोगे तो फिर वो क्या करेगा, सारे के सारे जो कैरेक्टर्स हैं वो स्टार्टिंग पॉइंट से लेके एंडिंग पॉइंट तक वो सारे के सारे प्रिंट करवा देगा। लेकिन अगर मैं इसको स्टेप दे दूँ तो मैं कहता हूँ कि तू एक काम कर, तू 2-2 के स्टेप उठाता रहा, 2 प्रिंट करता हूँ। अब ये क्या करेगा, पहला जो है ना वो करेगा प्रिंट, मतलब 3 वाला प्रिंट करेगा ये वाला, फिर 4 वाला छोड़ देगा, फिर करेगा 5 वाला, फिर 6 वाला छोड़ देगा, फिर करेगा 7 वाला, फिर 8 वाला छोड़ेगा, फिर करेगा 9 वाला। सो ये क्या करेगा, मतलब 2-2 के जंप लगाएगा। ये देखो, इसने ये जी प्रिंट किया है 3rd वाला, फिर 4 वाला छोड़ दिया और जो 5 पे था वो प्रिंट करवा दिया, फिर ये 6 का छोड़ दिया और जो 7 पे था वो प्रिंट करवा दिया। और अगर मैं इसको बोलता हूँ कि तूने 2 की जगह पे 3-3 का स्टेप लेना, ये क्या करेगा, पहला प्रिंट करवाएगा, फिर जो है ना वो दूसरा और तीसरा छोड़ देगा और फिर आगे चले जाएगा, मतलब अंदर से 3 के वो स्टेप लेगा, तो अब जी जाएगा। अब देखो इसने जी प्रिंट करवाया, फिर उसके बाद इसने क्या किया, ये पहला था, उसके बाद ये दूसरा और तीसरा ये छोड़ दिया और फिर आगे जाके चौथा प्रिंट करवा दिया। तो जितने आपको स्टेप चाहिए आप वो कर लो, और अगर आप ये स्टेप मेंशन नहीं करते तो फिर वो स्टार्टिंग पॉइंट से लेके एंडिंग पॉइंट तक सारे के सारे जो आपके लेटर्स हैं वो आपको प्रिंट करवा देगा। सो दिस इज कॉल्ड द स्लाइसिंग। स्लाइसिंग में हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे जो है ना
आर से लेके मुझे आगे सारे के सारे चाहिए। तो मेरे पास दो तरीके हैं, या तो मैं आर का इंडेक्स लिखूं, उसके बाद जो है मैं यहाँ पे हूँ, मतलब कि पहले मुझे एक एक आगे गिनती गिननी पड़ेगी कि ये वाई का इंडेक्स क्या है, वो वाई का इंडेक्स मैं लिखूंगा फिर मैं यहाँ पे आऊँगा, ठीक है। तो गिनती करने की बजाय हम लोग एक और काम करते हैं, मैं इसको बोलता हूँ कि तूने क्या करना है 3 फिर डबल डॉट, आगे मैंने जगह खाली छोड़ दी। जगह खाली छोड़ने का मतलब है कि ये 3 से लेकर आगे जितने भी हैं सारे के सारे मुझे उठा के प्रिंट करवा देगा। सो ये देखो, ठीक है। तो बजाय आगे वाली चीज़ की गिनती करने की, अगर तो मैंने सारे का सारा ही प्रिंट करना तो फिर मैं इसको 3 लिख के आगे छोड़ दूंगा, तो ये 3 से स्टार्ट करके आगे जितने भी हैं वो सारे के सारे मुझे प्रिंट करवा देगा, ठीक हो गया। और इस चीज़ को हम लोग रिवर्स में भी कर सकते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि मुझे शुरू से लेके ए तक चाहिए, ये शुरू से लेके मुझे यू तक चाहिए, ठीक है। तो मैं इसको उल्टा दूंगा, मैं इसको कहता हूँ कि मुझे शुरू से लेके यू तक चाहिए। अब यू का मुझे इंडेक्स बताना पड़ेगा। यू का इंडेक्स क्या है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और यू का 9 है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, 10 लिखूँगा। मैं यहाँ पे 10 लिखता हूँ, तो ये मुझे यू तक इसने मुझे प्रिंट करवा के दे दिया। शुरू से लेकर जितने भी थे उसने मुझे यू तक प्रिंट करवा के दे दी, ठीक है। तो हम लोग इस तरह की भी स्लाइसिंग कर सकते हैं। उसके बाद एक इसका स्लाइसिंग का तरीका और भी, उसको हम लोग कहते हैं माइनस में उल्टा चलना। अब फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मेरे पास ना स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में जो है ना अच्छी खासी कोई लंबी लाइन लिखी हुई है, आगे पूरा सेंटेंस लिखा हुआ है, इवन कि पूरे के पूरे ऐसा लिखा हुआ है, और मुझे कोई कहता है कि तू मुझे ये वाली चीज़ प्रिंट करवा के दे। अब अगर मैंने सिर्फ एस को ही प्रिंट करवाना है तो मेरे पास दो तरीके हैं, या तो मैं इधर से काउंटिंग शुरू करूँगा और ये इसका 9 था, 10 11 12 13 14 और 15। तो मैं पहले क्या करूँगा, इसको मैं बताऊंगा कि मैसेज में जाके जो 15 नंबर पे चीज़ पड़ी है वो तो मुझे प्रिंट करवा के दे। अभी तो ये मेरे लिए आसान है क्योंकि स्ट्रिंग छोटी है, तो ये मुझे एस प्रिंट करा के दे देगा। लेकिन अगर स्ट्रिंग में जो है वो 150-200 लेटर्स हो तो फिर मैं क्यों एंड तक गिनूँ। फिर मैं एक और काम कर सकता हूँ, एंड पे जो इसकी है ना इंडेक्सिंग वो चलती है नेगेटिव में। इसका इंडेक्स है -1, इसका है -2, इसका है -3 और एस का है -4। अगर मैं यहाँ पे ये लिखता हूँ कि तू मुझे जो -4 में मतलब -4 पे पड़ा है वो प्रिंट करवा के दे दे, तो फिर भी इसने मुझे क्या किया, एस प्रिंट करवा के दे दिया। सो अगर तो स्ट्रिंग की लेंथ बहुत लंबी है तो और आपने एंड वाले जो डिजिट हैं वो डिजिट कह रहा हूँ नंबर क्या लेटर प्रिंट कराने हैं, तो फिर एंड वाले लेटर प्रिंट कराने के लिए आप जो है वो नेगेटिव की जो इंडेक्सिंग है वो भी यूज़ कर सकते हो। तो ये हमने 3-4 जो है ना इंडेक्सिंग कह लो या फिर इसको आप स्लाइसिंग कह लें, वो हमने पढ़ ली है। स्लाइसिंग के बाद आगे जो है ना वो हम करते हैं। अच्छा एक चीज़ और, स्लाइसिंग में ही एक चीज़ और, अगर मैं इसको कहता हूँ कि मैसेज के अंदर हर दूसरा तूने वो प्रिंट करवाना है, तो मैं यहाँ पे डबल लगा के मैं 2 प्रिंट करता हूँ। अब ये क्या करेगा, पहले को छोड़ेगा दूसरे को प्रिंट, फिर अगले को छोड़ेगा फिर अगले को प्रिंट, तो ये हर दूसरे नंबर को प्रिंट करवा देगा। तो इसने पहला प्रिंट करवा दिया, फिर ए को छोड़ के ये आर प्रिंट करवा दिया, जी को छोड़ के ओ प्रिंट करवा दिया। और अगर मैं यहाँ पे 3 लिखता हूँ तो फिर ये क्या करेगा, हर तीसरे कैरेक्टर को ये प्रिंट करवा देगा। तो ये यहाँ तक था हमारा स्लाइसिंग का। तो ये स्लाइसिंग के हमने 4-5 तरीके सीख लिए और ये आगे काम आएंगे हमारे, जब हम लोग प्रॉब्लम करेंगे तब हमें समझ आएगी कि हमने स्लाइसिंग क्यों पढ़ी थी। उसके बाद है कि हम लोग कभी भी क्या कर सकते हैं कि स्ट्रिंग के अंदर हम लोग इंटीजर को ऐड नहीं कर सकते, या फिर स्ट्रिंग के अंदर हम लोग फ्लोट नहीं ऐड कर सकते। दो चीज़ों को ऐड करने के लिए आपके पास दोनों की जो टाइप है उसका सेम होना ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल मैं इसको लिखता हूँ, प्रॉब्लम लिखता हूँ हम बिल्कुल आसान सी जो हमने स्टार्ट में की थी। आज फिर ये मसला कर रहा है, 1 मिनट मुझे इसको थोड़ा सा, ठीक है। 1 + 2 तो ये नहीं चलेगा। अब 1 मिनट इसमें फिर वो मुझे सेल का कुछ करना पड़ेगा इसका। अच्छा ठीक है, मेरे कहीं पे हाथ लग गया था। अगर मैं एक इसको सिंपल प्रॉब्लम बता दूँ, मैं कहता हूँ तुमने 1 + 2 प्रिंट करना है, तो ये मुझे 3 आंसर दे देगा। लेकिन अगर मैं इस प्लस के इधर और उधर लगा दूँ कॉमर्स, तो फिर क्या होगा, जब मैं प्लस के यहाँ पे भी और यहाँ पे भी कॉमन लगा रहा हूँ तो अब ये प्लस वो वाला प्लस नहीं है, मैथ वाला। अब मैंने प्लस के इधर कॉमन लगा दिया तो उसको मैंने बता दिया कि ये जो प्लस है ना ये स्ट्रिंग है, ये अब वो पॉजिटिव साइन नहीं है, ये ऑपरेशन नहीं है, ये तो स्ट्रिंग है। अब मुझे ये क्या कर देगा, एरर दे देगा, कहता है कि ये जो आपने प्लस किया ये तो सिंटैक्स एरर है, ठीक है। तो अब ये दोनों नंबर क्या हैं, इंटीजर हैं और इनके दरमियान में क्या आ गई, स्ट्रिंग आ गई। तो अब ये कभी भी इन दोनों को प्लस नहीं करेगा, ठीक हो गया। या फिर अगर मैं एक और चीज़ लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ कि मेरे पास ना एक वेरिएबल है, क्या लिखूँ, मैसेज पहले मैसेज क्या था, चलो जो भी है मैसेज 2, वो हमारे पास एक वेरिएबल है और वो है लेट अस कंसीडर कि वो मैं। दूसरा हमारे पास एक मैसेज नंबर 3 है वो हमारे पास है एक नंबर है, ठीक है। तो आगे जाके अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ, मैं कहता हूँ मैसेज जो मैसेज
है ना 2, उसको तुमने ऐड करना है मैसेज नंबर 3 में। तो ये अगेन मुझे क्या कर देगा, एरर दे देगा, क्योंकि मैंने क्या किया है, जो मैसेज 2 में था वो एक स्ट्रिंग पड़ी हुई है और जो मैसेज 3 में वो एक मेरे पास इंटीजर है। तो ये कहेगा कि आप कभी भी ऐसे नहीं कर सकते हो, आप कैन ओनली कॉनकैटिनेट स्ट्रिंग नॉट इंट टू स्ट्रिंग। ठीक है, तो ये कैन ओनली कॉन्केटिनेट स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग, यानी कि आप स्ट्रिंग को स्ट्रिंग के साथ कॉन्केटिनेट कर सकते हो, प्लस कर सकते हो। कभी भी आप स्ट्रिंग को इंटीजर में या इंटीजर को स्ट्रिंग के साथ कॉन्केटिनेट मतलब उसको आप प्लस नहीं कर सकते। ठीक है, तो लेकिन कभी कभी हमने ना इसको करना है, तो करने के लिए हमारे पास एक, यानी कि ज़बरदस्ती इससे काम करवाने के लिए हमारे पास एक टेक्निक है। वो टेक्निक ये है कि हमारे पास एक फंक्शन है, एंड दैट फंक्शन दैट मेथड इज़ कॉल्ड str। ये मत को मैंने लिखा है तो ग्रीन हो गया, इसका मतलब है ये कोई ना कोई फंक्शन है इसका। अगर मैं अब देखो ये क्या है, ये हमारे पास है एक इंटीजर है, एक इंट है, लेकिन अगर मैं इसके स्टार्ट में लिखता हूँ str और आगे मैं इसके ब्रैकेट लगा देता हूँ, अब ये क्या करेगा, अब ये वाली वैल्यू है तो इंटीजर, लेकिन ये जो फंक्शन है ना ये इसको स्ट्रिंग बना देगा। सो अब हमारा जी 56 है ये इंटीजर नहीं रहा, बल्कि अब ये एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया। अब अगर मैं जाके इसको दोबारा कहता हूँ कि तुम मुझे मैसेज नंबर 2 को जो है ना वो प्लस करके दे मैसेज 3 में, दोनों जो वेरिएबल हैं उनको तो मुझे प्लस करके दे, तो अब ये जो है चुप करके मुझे कर देगा। ये देखो उसने क्या किया, उमैर और आगे जो है वो 56 को दोनों को इकट्ठा कर दिया। आगे इसने स्पेस नहीं डाली हुई, स्पेस डालेंगे हम लोग आगे जाके सीखेंगे। सो अभी हमने ये सीख लिया कि स्पेस को बेशक अभी इग्नोर करो। तो अब हमने क्या किया, किसी भी नंबर को हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। और सिमिलरली हम लोग अगर ये मैंने स्ट्रिंग लिखी हुई है तो उसको मैं फ्लोट में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ। ठीक है, तो हम लोग यानी कि एक डाटा टाइप की जो टाइप है उसको हम लोग किसी एक फंक्शन को यूज़ करके उसको दूसरे डाटा टाइप में लेके जा सकते हैं। स्ट्रिंग को आप उसमें लेके आओ, आप फ्लोट में, या फिर फ्लोट को स्ट्रिंग में लेके जाओ, एंड वाइस वर्सा। ओके हो गया। उसके बाद आगे जो हमने चीज़ पढ़नी है ना वो है स्ट्रिंग्स की ही कॉनकैटिनेशन, मतलब कि स्ट्रिंग्स को प्लस करना। ये भी हमने एक किस्म की जो है ना वो कॉनकैटिनेशन ही पढ़ी है। एक दफ़ा मैं देख लूँ कि हम लोग, हाँ ठीक है, हमने जो है वो ऑपरेशन 1-2 ऑपरेशन अभी पढ़े हैं। उसके बाद हम लोग ये हमने स्लाइसिंग पढ़ ली है, और जो है ऑपरेशन वो हम लोग 1-2 रह गए हैं, बल्कि अभी पढ़ते हैं, बाद में मुझे जो ऑपरेशन है वो भूल जाएंगे। लेट अस कंसिडर कि हमारी वो जो सबसे पहली स्ट्रिंग थी ना, हम लोग वो उठाते हैं, वो क्या थी, वो ये थी मैसेज, और ये क्या है, यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा है। इसको मैं यहाँ पे दोबारा लेके आता हूँ, इधर लेके आ जाता हूँ, Ctrl+V। ये सबसे पहला जो हमारे पास है ना ऑपरेशन, वो है कि अगर मुझे इनको प्रिंट करवाना है, लेकिन मुझे प्रिंट करवाना है सारे के सारे को अपर केस लेटर्स में, तो मैं लिखूँगा या चलो हाँ मैं लिखूँगा प्रिंट के बाद मैं एक और फंक्शन यूज़ करूँगा, दैट फंक्शन का अपर UPPER, आगे मैं लगाऊँगा डॉट, और डॉट तो मैंने लगा दिया, लेकिन इसने इसको ग्रीन नहीं किया, शायद मैंने इसके स्पेलिंग गलत कर दी है। मैं एक दफ़ा इसकी स्पेलिंग अब कहीं से देख लूँ कि अपर की स्पेलिंग क्या थी। ठीक है, स्पेलिंग ठीक है। पहले मैं इसको थोड़ा सा सिंपल करता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ मैसेज, और मैसेज के बाद मैं डॉट लगाता हूँ, मैं लिखता हूँ UPPER, और आगे मैं ब्रैकेट को खाली छोड़ देता हूँ। तो अब ये अगर मैं इसको शिफ्ट और एंटर प्रेस करता हूँ तो उसने देखो क्या कर दिया, वेरिएबल के सारे लेटर्स को उसने अपर में प्रिंट करवा दिया। फिर अगर मैं इसको मैं प्रिंट के अंदर भी लिख सकता था, अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूँ फिर भी इसने मुझे वही काम करके देना। ठीक है, तो ये हमारा पहला फंक्शन है जिसके हमने ब्रैकेट में कुछ नहीं लिखा, बल्कि हमने उसको वेरिएबल के नाम के आगे लगा के फिर उसकी जो ब्रैकेट है वो खाली छोड़ दिया। सो हमारे पास पाइथन में कुछ इस तरह के मेथड या फंक्शन हैं जिनका हम लोग क्या करते हैं, बजाय उसको उसकी ब्रैकेट के अंदर इन्फॉर्मेशन देने की, जिस तरह हमने राउंड किया था, तो राउंड में हम लोग उसको पहले नंबर बताते हैं, फिर उसी ब्रैकेट के अंदर हम लोग बताते हैं कि तुमने इसको कितने डीबी तक करना है। या फिर हमारे पास वो था रेडियन था, तो जिस भी हमने वैल्यू को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो हम लोग रेडियन के अंदर लेकर करते थे। लेकिन यहाँ अब हमने इसका एक पहला फंक्शन देखा है जो क्या करता है, किसी वेरिएबल के नाम के आगे लगाना है और उसकी जो ब्रैकेट है वो खाली छोड़नी है। तो ये उसको क्या करता है, किसी भी वेरिएबल को अपर केस में कन्वर्ट कर देता है। ये था अपर के लिए, और अगर आप इसको लोअर में कन्वर्ट करना चाहते हो तो वो भी हो जाएगा। सिंपली आपने अपर की जगह पे क्या लिखना है, लोअर, LOWER, और स्मॉल लेटर में लिखना है LWER लोअर। तो अब ये क्या करेगा, इसको लोअर में वो पहले से लोअर में, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे जो एस है ना वो कैपिटल डाला हुआ है, इधर मैंने जो ये O है ये भी कैपिटल डाला हुआ है, और इधर का जो I है वो भी कैपिटल है। तो अब ये क्या करेगा, उसको लोअर केसेस में लेके आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक चीज़ और है जो आपकी इसमें नहीं है बुक में, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, उसके हम कहते हैं टाइटल। इन सब को मैं छोटे में कन्वर्ट कर दूँ। टाइटल बेसिकली क्या करता है कि आपकी हर
इस वर्ड का ना जो स्टार्टिंग का जो है ना लेटर उसको वो कैपिटल कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ TITLE टाइटल, तो ये क्या करेगा, ये देखो इसने क्या किया है, सरगोदा का S बड़ा कर दिया और यूनिवर्सिटी का इसने U बड़ा कर दिया। तो ये इसके ऊपर थे रिमेनिंग ऑपरेशन। उसके बाद हम लोग दोबारा आते हैं कॉन्केटिनेशन के ऊपर। वैसे हमने ऊपर वो पढ़ लिया है कॉन्केटिनेशन, लेकिन हम उसको थोड़ा सा और डिटेल में जाए वो पढ़ते हैं। खैर हैं तो वही चीज़ें, ऊपर कहीं पे वो मैंने मिटा दी हैं। चलो मैं यहाँ पर दोबारा लिखता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ नेम 1 और वो है इक्वल टू, चलो अपने लिख देता हूँ उमैर। उसके बाद एक और है नेम, और वो क्या है, नेम 2 है, और नेम 2 क्या है, वो है साजिद। अब अगर मैं चाहूँ तो मैं नेम 1 को प्लस नेम 2 करूँगा तो फिर क्या आएगा, इकट्ठा उमैर और साजिद प्रिंट हो जाएगा। और अगर मैं उसको प्रिंट में ले जाके बोलता हूँ कि नेम 1 प्लस नेम 2, तो फिर अगेन वो क्या करेगा, उमैर और साजिद को वो प्रिंट करके दे देगा। अच्छा, अब जो हमने वो अगेन एक इजाफी चीज़ जो हमने ऊपर ही पढ़ा है, अपर लोअर और टाइटल, इसको मैं किसी और फंक्शन के साथ मिला के भी लिख सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इसको कहता हूँ कि तूने क्या करना है, प्रिंट करवाना है नेम 1, और नेम 1 आगे मैं लिखता हूँ डॉट, उसके बाद मैं कहता हूँ अपर, खाली छोड़ दिया, फिर आगे मैंने प्लस का साइन लगा दिया। उसके बाद जो नेम 2 था उसको, चलो उसको नेम 2 को मैं ऐसे छोड़ देता हूँ। नेम 2 जो है वो ऐसे ही है, नेम 2, इसको मैं बंद करता हूँ। अब ये क्या करेगा, एक तो ये नेम 1 और नेम 2 को करेगा प्लस, लेकिन प्लस करने के साथ साथ जो नेम 1 है उसको ये अपर भी कर देगा। तो ये देखो अंदर स्पेस जो है ना वो नहीं आ रही, स्पेस देने के लिए हमने कुछ और ही करना है। तो वो हम लोग बाद में सीखते हैं। वो बेसिकली जो है ना वो प्रिंट में आ जाता है कि प्रिंट को हम लोग या किसी अपनी आउटपुट को हम लोग किस तरह खूबसूरत बना सकते हैं, ठीक है। तो वो हम लोग जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे तो साथ साथ में हम उसको कहीं ना कहीं भी कवर कर लेंगे। लेकिन अभी मैंने ये बता दिया कि हम लोग अपर को या लोअर को हम लोग ऐसे अपने फंक्शन के अंदर भी जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं। बल्कि अगर मुझे यहाँ पे स्पेस चाहिए तो मैं क्या करता हूँ, इधर मैं स्पेस ऐड कर देता हूँ। अब देखना, अब उधर खुद ही स्पेस आ जाएगी, ये देखो, ठीक है। या फिर अगर मैं यहाँ पे लोअर लिखता हूँ तो वो फिर लोअर कर देगा। और अगर इधर मैं लिखता हूँ टाइटल नाम, ऐसे नहीं होना, उसके नाम के आगे जाके, ये जो कमांड्स हैं कुछ ये नाम के आगे जाके यूज होती हैं, आगे खाली। तो अब ये एक तो स्ट्रिंग नंबर 1 और स्ट्रिंग नंबर 2 को ऐड करेगा और साथ में क्या करेगा, स्ट्रिंग 1 को अपर कर देगा और स्ट्रिंग 2 का सिर्फ जो पहला लेटर है उसको ये कैपिटलाइज कर देगा, ये देखो, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ के ऊपर ऑपरेशन थे और साथ में हमने स्ट्रिंग की कॉन्केटिनेशन है वो हमने सीख ली है। और ये थी इसकी, यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है ना कि जो कॉन्केटिनेशन है वो सिंपल है, इसको हम लोग कहते हैं नॉर्मल कॉन्केटिनेशन। आगे एक एफ स्ट्रिंग वाली भी कॉन्केटिनेशन है जो कि थोड़ी सी बोरिंग है, तो वो हम देखते हैं, उसको थोड़ा सा ही हम लोग छेड़ेंगे क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग ये सिंपल वाली यूज़ करेंगे, वो थोड़ी सी अजीब ही लगती है। चलिए, उसमें 2-3 चीज़ें हैं, बल्कि नहीं मेरे माइंड से निकल गया था, अभी मैंने वो इधर बुक खोली है ना तो हमारे पास ये 2-3 चीज़ें नीचे और भी पड़ी हुई हैं कि हम लोग काउंट कमांड कैसे यूज़ करते हैं, काउंट का जो फंक्शन है, और एक और भी होता है, वो किधर गया, हाँ ये काउंट भी है और उसके बाद रिप्लेस भी है, इसी स्ट्रिंग के ऊपर ही है, स्ट्रिंग की ऑपरेशन में ही है। अगर लेट्स कंसिडर कि मैंने काउंट करना है कि मैसेज के अंदर जो क्या काउंट करूँ, ए कितनी बार आया हुआ है, तो मैं इसको बोलूँगा काउंट, काउंट, और काउंट पहले अगेन मैं पहले उसका नाम लिखूंगा वेरिएबल का, फिर मैं लिखूंगा डॉट, फिर मैं लिखूंगा काउंट, और काउंट के बाद अब जो चीज़ मैंने काउंट करवानी है उसको मैं डबल कोटेशन में लिखूंगा, मैंने ए को काउंट करवाना है, ब्रैकेट बंद। तो अब ये मुझे क्या करके देगा, इसके अंदर मैसेज की जो स्ट्रिंग है उसके अंदर ए कितनी बार आया हुआ है, 2 दफ़ा आया हुआ है, तो उसने मुझे ए को काउंट करके दे दिया। अगर मैं इसको बोलता हूँ कि मुझे आई काउंट करके दे, तो ये मुझे आई भी काउंट करके देगा, ये भी 2 दफ़ा आया है, ठीक है, आर भी 2 दफ़ा, मतलब ठीक है। जिस भी लेटर को हमने देखना है कि वो इसमें कितनी बार आया हुआ है, तो हम लोग जो काउंट का फंक्शन है, जो काउंट का मेथड है, ये हम लोग यूज़ कर रहे होंगे। उसके बाद आगे है रिप्लेस। मैं अगर चाहता हूँ कि यहाँ पे सरगोदा यूनिवर्सिटी की जगह पे हमारी जो क्या कहते हैं स्ट्रिंग है उसके अंदर हमारे पास सरगोदा कॉलेज आ जाए, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं रिप्लेस कमांड, ठीक है। रिप्लेस में हम लोग क्या करते हैं कि वही पहले हम उसका नाम लिखेंगे, फिर मैं लिखूँगा डॉट, पहले मैं लिखूँगा रिप्लेस में जाके मैं अब जो किधर की स्ट्रिंग हमारी ये थी, अब इसमें हमने क्या करना है कि जिस वर्ड को आपने रिप्लेस करवाना है पहले आपने वो लिखना है और फिर आपने जिससे रिप्लेस करना है आपने वो लिखना है। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ कि मैंने यूनिवर्सिटी को रिप्लेस करना है कॉलेज से, तो पहले मैं यहाँ पे लिखूँगा यूनिवर्सिटी, और आपने स्पेलिंग सेम रखना है वरना वो
एरर क्रिएट करेगा। अब यहाँ पर मैंने यूनिवर्सिटी लिख दिया, इसको मैं बंद करता हूँ कॉमा में, फिर मैं डालता हूँ जो ये वाला नीचे कॉमा होता है, बेसिकली कॉमा ही होते हैं, उनको तो हम लोग अपोस्ट्रोफी कहते हैं ना, ये कॉमा फिर आगे मैंने रिप्लेस करवाना किससे, मैंने करवाना है कॉलेज से, तो मैंने कॉलेज लिख दिया, मैंने ब्रैकेट बंद कर दिया। अब ये क्या करेगा, मैसेज के स्ट्रिंग में जाके यूनिवर्सिटी की जगह पे कॉलेज लिख देगा। तो ये देखो अब इसने क्या किया, सरगोदा कॉलेज में रिप्रिंट करवा के दे दिया। ठीक होगा, तो उसको हम लोग कहते हैं रिप्लेस कमांड या मेथड या फंक्शन, जो भी आपको सही लगे। अच्छा, उसके बाद आगे आ गई है हमारे पास एफ स्ट्रिंग और शो शिट। वीडियो 30 मिनट्स की हो गई है। अच्छा, एफ स्ट्रिंग को जो है ना हम लोग किसी और वीडियो में कवर करेंगे, यहाँ तक इतना ही काफ़ी है। ठीक है, और एफ स्ट्रिंग वैसे आपके लिए ऑप्शनल है, तो वो आप इसको, मैं तो कहता हूँ बल्कि छोड़ दो, क्योंकि ये हम लोग आगे यूज़ करेंगे नहीं, और ये है भी बोरिंग, इसका जो मेथड है वो भी काफ़ी अजीब है। सो एफ स्ट्रिंग को आप कंप्लीटली छोड़ो। हाँ, मैं देखूंगा अगर तो आगे जाके किसी प्रॉब्लम में ये बार बार यूज़ हो रही है तो इसको हम लोग अगेन कवर कर लेंगे, अदरवाइज यू कैन स्किप इट। तो इसका यहाँ तक ही था। अल्लाह हाफिज़।